जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि सुजस कर जगत में ये कविजन अतिशय उद्यापति दुर्विहारी। गोविंद गंगा राम लाल बरसनिया मंगलकारी। गोविंद गंगा राम लाल बरसानिया मंगल। प्रिय दयाल परशुराम भक्त भाई खाटी को, नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको, आस्करण पुरंद्र पद भीषम जन दयाल गुण नहीं न पार। हरि सुजस प्रचुर कर जगत में ये कवि जन अतिशय उदार। गोविंद स्वामी जी का चरित्र चल रहा है। कल ये सुनाया था कि उन्होंने, उनकी जन्मभूमि के लोग आए, वेश बदल गया था, पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने पूछा गोविंद स्वामी कहाँ हैं? बोले मर गए वे। यद्यपि लोग विरुद्ध बात है, किंतु उन्होंने इसलिए कहा अब हमारे सभी संबंध समाप्त हो गए, एक कृष्ण से संबंध है बस। सभी संस्कार तक समाप्त हो गए। कल ये हमने सुनाया था, गोपियां ये भी भूल गई कि हम किस गांव के थे। नात्मा गाराणी सस्मरु। सब जितना भी पिछला संस्कार, पिछला संबंध, वो जब नष्ट हो जाता है तब फिर अध्यात्म का मार्ग शुरू होता है। जैसे एक महात्मा ने लिखा भी है, लड़की को विवाह होता है, नया संबंध, नया घर, सब पिछला धीरे धीरे भूल जाता है। श्याम सुंदर सो लागा रे मेरो मन, श्याम सुंदर सो लागा रे मेरो मन। लागा रे मेरो मन, लागा रे मेरो मन, लागा रे मेरो मन, लागा रे मेरो मन। श्याम सुंदर सो लागा रे मेरो मन, श्याम सुंदर सो लागा रे मेरो मन। लड़की का विवाह हुआ, वहां खेलती थी सहेलियां, सब छूट गया। रंग बिरंगी गुड़ियों का घर, रंग बिरंगी गुड़ियों का घर। लड़की नहीं, हम लोग भी कभी बच्चे थे, खेला करते थे, बहुत से मित्र थे, वो सब दुनिया छूट गई, बदल गई। रंग बिरंगी गुड़ियों का घर, रंग बिरंगी गुड़ियों का घर।
ब्याह भये सब त्यागा रे मेरो मन, ब्याह भये सब त्यागा मेरो मन, श्याम सुंदर सो लगा रे मेरो मन, श्याम सुंदर सो लगा मेरो मन। ऐसी प्रीति जुरी नंद नंद सो, ऐसी प्रीत जुड़ी नंद नंद सो, नए घर में लड़की जाती है, वहां पति मिलता है, नई नई प्रीति। ऐसी प्रीति जुरी नंद नंद सो, ऐसी प्रीत जुड़ी नंद नंद सो, कंचन मिला सुहागार मेरो मन, कंचन मिला सुहागार मेरो मन, श्याम सुंदर सो लगा रे मेरो मन, श्याम सुंदर सो लगा मेरो मन, मात पिता और कुटुंब कबीरा, मात पिता और कुटुंब कबीरा, टूट गया जो धागा रे मेरो मन, टूट गया जो धागा मेरो मन, श्याम सुंदर सो लगा रे मेरो मन, श्याम सुंदर सो लगा रे मेरो मन, हंस की बोली हंस जाए, जान सके नहीं कागार मेरो मन, जान सके नहीं कागार मेरो मन, पारस छाण गहे जे पथरी, पारस छाण गहे जे पथरी, ते नर महा अभागा मेरो मन, ते नर बड़ो अभागा मेरो मन, श्याम सुंदर सो लगा रे मेरो मन, श्याम सुंदर सो लगा रे मेरो मन, ये महात्माओं ने लिखा कि जैसे कन्या का विवाह होता है, दूसरा घर मिलता है, सब सहेलियां जिनके साथ खेलती थी, गुड्डा गुड़िया, सब छूट जाता है। ऐसे ही जब जीव प्रभु की शरण में आता है, सभी संबंध टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, सभी आसक्तियां। इसीलिए गोविंद स्वामी ने कहा कि वो गोविंद स्वामी तो मर गए,
कल ये चरित्र सुनाया था हमने। आगे ये यमुना जी को साक्षात श्री जी राधा रानी का स्वरूप समझते थे। इन्होंने कभी यमुना जी में स्नान नहीं किया कि यमुना जी में पांव देंगे। कभी यमुना जी में जाके हाथ नहीं धोए। महात्माओं की बात कोई समझ नहीं सकता, तो लोग इनको समझते थे कि यमुना जी से चिढ़ते हैं। हमने पहले ही बताया, साधु महात्मा भक्तों को बाहर से नहीं जाना जा सकता, और बाहर से जो जानना चाहता है वो अपराध कर लेता है। उनके भीतर क्या है इसको तो प्रभु जानते हैं। तो लोगों ने जाके गोसाई जी के जो बालक थे वो भी वहां गोसाई जी के समान सम्मान पाते हैं। कहा देखो ये कैसे हैं, जमुना जी के किनारे ही रह के न जमुना जल पीते हैं न नहाते हैं। यम द्वितीय आती थी तो सब लोग यमुना जी स्नान करते हैं, और बहुत संसार में प्रसिद्ध है बात, यम द्वितीया को यमुना स्नान करने से यमराज के यहां नहीं जाना पड़ता। ये नहीं जाते थे स्नान करने। दिवाली हो, यम द्वितीया हो, कुछ भी हो। तो एक दिन गुरुपुत्र बालकृष्ण जी, गोकुलनाथ जी ने कहा चलो टहलेंगे। गुरुपुत्र भी गुरु होता ही है। चले गए टहलने उनकी आज्ञा से यमुना किनारे चले गए। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं बताया कि हम तुमको जबरदस्ती यमुना जी स्नान कराएंगे। जब पहुंचे किनारे तो उन दोनों ने हाथ पकड़ा, ले चलो स्नान करो। तो चरणों में गिर पड़े, हमारा आप। किसी से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन सवाल यह ना, जो महात्मा होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं। अपने भावों को किसी से सफाई क्यों देंगे? उनको जरूरत क्या सफाई देने की, या अपने भाव को बताने की? तुम बुराई करते हो, करते रहो, उसमें तो खुश रहते हैं। निंदा करते हो, करते रहो, उसमें उनको कोई इतराज नहीं होता। भक्तों को तो निंदा से और प्रेम होता है। जो भक्त हैं उनकी बात कह रहे हैं। हम जैसे साधारण लोग निंदा से घबराते हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो भगवान ने कहा, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो। भक्त लक्षण में 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में, शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जिता। वे गुणातीत होते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी।
भक्तों की बात है, संसारी हम लोगों की बात नहीं है। निंदा में मुंह टेढ़ा हो गया, घबरा गए, तो इसलिए वो तो सिद्ध भक्त थे, उन्होंने आज तक किसी को सफाई नहीं दिया था कि हम क्यों नहीं जमुना जी में नहाते हैं, क्यों नहीं कुल्ला करते हैं। लोग निंदा करने वाले कहते थे देखो इनका पाप है, जमुना यम के फांस से को काटने वाली हैं, पाप विनाशिनी हैं, इनके स्नान से यमराज का दर्शन नहीं होता है, भगवत प्रीति दान कर देती हैं यमुना जी। यमुना जी के बारे में समस्त वेद मस्तकई समस्त वेद मस्तकई रगम्य वैभवाम सदा समस्त वेद इनके वैभव को नहीं जान सकते। महामुनीन्द्र नारादादि भी सदैव सेविताम, नारद आदि इनकी सेवा करते हैं। अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। अतुल्य पामर, संसार के सबसे अधिक नीच प्राणियों को भी भगवत प्रेम देने वाली अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। ये साक्षात यमुना राधा और कृष्ण की कृपा है, बह रही हैं जल रूप में। वहंतिकाम श्रियाम हरेर मुदाम कृपा स्वरूपिणीम। विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम परे रसात्मिकाम विदुम। सुधाम श्रुतिम अलौकिनीम परेश वर्ण रूपिणीम भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। साक्षात कृपा है जुगल सरकार की, बह रही है। वंतिकाम श्रियाम हरेर मुदा कृपा स्वरूपिणी। विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलाम, विशुद्ध उज्ज्वल भक्ति रस रूपा बह रही है। परे रसात्मिकाम, रस रूपा भक्ति ही यमुना है। सुधा श्रुतित्व अलौकिकी, अलौकिक अमृत है। परेश वर्ण रूपिणी, जो श्री कृष्ण के अंग की कांति को लेकर के
बह रही हैं। राधा माधव के हृदय का प्रेम ही समुद्र बह के बह रहा है, बाहर उछाल लेता है, डुबो देता है प्रेम से। ब्रजेंद्र सून राधिका हृदय प्रपूर्य माणयो महारसाब्धि पूरयो रिवाति तीव्र वेगता बहि समुच्छ्वलन नव प्रवाह रूपिणी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंजनी। अनादिकाल के जीव का मोह का नाश करती हैं। बहुत बड़ा अष्टक है। तो लोगों ने शिकायत किया, निंदा समझ लो कि ये बनते तो लोग चिढ़ते थे, बार बार शिकायत क्यों होती है? शिकायत ये होती ईर्ष्या से, चिढ़ से कि इनका इतना सम्मान है, जो भी कर देते हैं, कुछ भी कर दें, गोसाई जी ध्यान नहीं देते, तो समझते थे लोग पक्ष करते हैं, उसे और चिढ़ते थे लोग। तो गोसाई जी के जो बालक थे, वो गुरुपुत्र, उनसे जाकर के लोगों ने कहा कि तो कभी आज तक इनको हमने जमुना जी में नहाते ही नहीं देखा, जमुना जी से विमुख हैं। तो गोकुलनाथ जी और बालकृष्ण जी, इन दोनों का हम इनको ठीक कर देंगे, इनकी जमुना जी में रति करा देंगे हम। इसलिए वो ले गए थे टहलने के लिए गोविंद स्वामी से, चलो गोविंद जी जमुना जी किनारे टहलेंगे आज। चले गए। जब पानी के पास पहुंचे तो दोनों ने हाथ पकड़ा, बोले स्नान करो, तुमने आज तक जमुना जी में स्नान ही नहीं किया, तुम्हारे इतने पाप। यमुना तो पाप विनाशिनी है, कृष्ण प्रेम देने वाली हैं। तब उनको अपने मन की बात कहनी पड़ी, नहीं तो आज तक किसी से कहे नहीं था। करते रहो तुम निंदा, तो हमारे फायदे की चीज है निंदा। तो जो मनुष्य किसी की निंदा करता है तो वो उसके सब पापों को जीभ से चाट लेता है बिना कहे। शास्त्रों में कहा गया है, संसार में सबसे बड़ी मां है, लोके गरीयसी माता। मां से भी बड़ा हित करने वाला निंदक होता है। मातृत्वोप्यधिकः खला, बोले क्यों? माता तो खाली शरीर के मल को धोती है, बच्चा टट्टी कर गया हाथ से पानी लेके धो देती है, लेकिन बेचारा जो निंदक खल है वो कितना फायदा करता है। वो उस पाप को
जो मां भी नहीं धो सकती, और जीव के उन पापों को जीभ से चाट चाट कर धो देता है। जीभ से मल को माता भी नहीं धो सकती। माता पुनाति हस्ताभ्याम खरस्त निज जिह्वया, वो जीभ से मल को चाटता है, तो माता से कई गुना ज्यादा हित करता है निंदक। लेकिन हम जैसे मूर्ख नहीं समझ पाते, निंदक से चिढ़ते ही हैं। क्यों? देहंकारी हैं। निंदक से प्यार करना चाहिए, उसको घी और बूरा घी शक्कर खिलाना चाहिए। बेचारा हमारे पापों को चाटता है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, उसको मकान बना के पास में रखो, दिन रात निंदा करेगा, तुम्हारा फायदा होगा। बिन साबुन बिन पानिया उजरो करे धुआए, सैकड़ों जगह कहा गया। इसलिए गोविंद स्वामी उत्तर नहीं देते थे, लेकिन आज उनको उत्तर देना पड़ा विवश होकर के। भाई गुरुपुत्र हैं, गुरु हैं, नहीं तो वो आज भी उत्तर न देते। क्या जरूरत है संसार को सफाई देने की? हमारा फायदा ही है जो निंदा करता है। तो उन्होंने कहा कि लाल जी हमको स्नान मत कराइए। बोले क्यों? तुम्हारे पाप जमुना जी से दूर किए बैठे हैं। उनका ठीक है, ये तो हम मानते हैं कि हमारे शरीर में पाप है, किंतु उन पापों से भी मैं उतना नहीं डरता जितना कि यमुना जी के प्रति अगर हमारा अपराध हो गया तो मैं उससे बहुत डरता हूं। अरे बोले यमुना जी का क्या अपराध है? यमुना जी का अपराध तो तुम ही कर रहे हो, नहाते नहीं हो। उनका कि लाल जी ये यमुना जी राधा रानी का स्वरूप है। मैं इनके ऊपर पांव कैसे दे सकता हूं? मेरा प्राण चला जाए तो भी नहीं दूंगा। ओ, ये उत्तर सुन करके कान खड़े हो गए। बाप रे बाप, इतना बड़ा भावुक, और इसकी लोग निंदा करते रहे, महापापी है, जमुना में नहाता नहीं है, ऐसा है वैसा है। हाथ छोड़ दिया दोनों ने। बोले गोविंद सखा, तुमको समझना बड़ा कठिन है। तुम्हारी हर क्रिया कोई नहीं समझ सकता। ये जितने भी वैष्णव हैं, कोठारी, भंडारी, रसोइया, पुजारी, ये सब तुम्हारा स्वरूप नहीं जानते हैं। जाओ, तुम ठीक रास्ते पे हो। हम समझ नहीं पाए थे तुमको। किसी की भावनाओं को कोई कैसे समझ सकता है? और
उनके इस बात के प्रचार से प्रचार हुआ। उन बालकों ने जाकर के वैष्णव से कहा, तुम गोविंद सखा की निंदा क्यों करते हो? तुम लोग नहीं जानते, वो यमुना जी को श्री जी का स्वरूप मानते हैं। आज हमको पता पड़ा यमुना जी के ऊपर पांव कैसे दे सकते हैं वे। धन्य हैं ऐसे महापुरुष। इनकी हर क्रिया को कोई समझ नहीं पाया। बड़ा विचित्र इनका चरित्र है। स्वयं विट्ठलनाथ जी जब वेणु गीत की कथा कह रहे थे तो सब लोग जो हम जैसे मान सम्मान के भूखड़ों आगे बैठते थे, बड़ा मूड हिलाते थे, वाह वाह ऐसे ऐसे करते थे। तो ये सबसे पीछे बैठते थे, कुछ नहीं बोलते थे, न मूड हिलाते थे, न वाह वाह करते थे, न कुछ करते थे। भाई ये पाखंड हमारे जैसे लोगों में बहुत होता है। हम तो बचपन के पाखंडी हैं। हमारे एक वो थे बहुत बड़े आदमी, सामने उनका कान था, चाचा वगैरह। तो उनके यहाँ एक बेड़ी माधव जी थे, फूफा लगते थे हमारे, मुशायरा कराते थे। मुशायरा कहते हैं उर्दू का कवि सम्मेलन। तो हम भी छोटे से थे, जाके बैठ जाते थे। समझते कुछ नहीं थे, लेकिन बैठते सबसे आगे थे। एक बात हम ध्यान रखते थे कि जब कोई कड़ी आती थी तो सब लोग चहू चहू वल्ला वल्ला ऐसे करते थे। तो हम ही देखा करते थे कि कब हाथ उठ रहा है, कब चखू। तो हम भी मुंह हिला करके वल्ला वल्ला। तो सब कहते, अरे बेटा तुम तो बहुत समझते हो। तो हम जानते थे कि हम केवल पाखंड कर रहे हैं, लेकिन वो छोटे से थे, पाखंड करते थे। तो मुशायरा जब होता था हमको सबसे आगे बुला के बैठा लेते थे, और हम बस इसी तिकड़म में रहते थे कि जब हाथ उठे तो हम भी कहने वाह कहने लग जाएं। तो ऐसे ही जो एक यहां और एक घटना भई सच्ची, यहां दानगढ़ कोई पंडित जी रहते थे, भागवत कहते सप्ताह पढ़ाते भी थे। तो ये हमारे को एक बुड्ढे ने सुनाया, देखी भाई। तो जो भागवत पढ़ाते थे तो वो बेचारे जो विद्यार्थी हैं वो गंभीरता से बैठ के सुनते थे। तो एक कोई भाई कोई चिढ़े ना, गुजर बाबा था। तो जो क्या किया जाए, जो सुना हमने कहा वो भी गया वहां। तो वो ऐसे ऐसे झूमने लगा। और संस्कृत समझे मुझे कुछ नहीं, लेकिन वो अपने दिखा रहा। तो दानगढ़ वाले पंडित जी को विचार आया कि तो संस्कृत पढ़ा नहीं लिखा नहीं, ये बड़ा मूड हिलाता है, ये क्या सच में कुछ समझ रहा है। तो उन्होंने बीच में कहा, अरे भाई गुजर बाबा, इसका तुम क्या समझे? बोले महाराज मैं तो सब समझो, इन मूड़न से पूछो जो बैठे हैं। न हुंकारी करें न मूड़े हिलावे।
तो वो लोग जो पढ़ने वाले बड़े गंभीर थे, कुछ बोलते नहीं थे, तो इसलिए उसने कहा कि महाराज मैं तो समझ रही हूं, लेकिन इन मूढ़न से तो पूछो, ये ऐसे मूर्त की तरह बैठे हैं। तो पंडित जी समझ गए दानगढ़ वाले कि पूर्ण महामहोपाध्याय है। तो वैसे ही गोविंद सखा थे, वो दूर अपना बैठ करके और गंभीरता से और कुछ न बोले न चालें। एक दिन कथा जब समाप्त हो गई, देर से आ रहे थे गोविंद सखा, तो इन लोगों ने, दोनों बालकों ने पूछा कि गोविंद जी कथा आपको कैसी लगती है? तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि चुप चले गए वे। उन्होंने कहा कि जब आप स्वयं अपनी कथा कह रहे हैं तो उसके बारे में क्या पूछा जाए। यानी कृष्ण अपनी कथा स्वयं कह रहे हैं, उनका भाव गोसाई जी में कृष्ण का था, वे ही अपनी कथा कह रहे हैं, तो इसके विषय में क्या पूछा जाए। समझ गए, ओहो बड़ा गंभीर उत्तर है, इनकी कितनी गंभीर श्रद्धा है कि स्वयं भगवान ही कथा कह रहा है। उनकी इस आस्था का, उनकी इस श्रद्धा का कोई टक्कर हो सकता है क्या? ये जो हम जैसे मूड हिलाने वाले, तो वो समझ गए ये दूसरी चोट थी। धन्य धन्य कह के चले गए। एक पहली चोट तो वो थी जो उनकी निंदा जमुना जी के बारे में की गई, वो भी सब बड़ी मिथ्या रही। दूसरी चोट ये भी, लेकिन फिर भी निंदक आलोचक थकता नहीं है, उसकी प्रकृति होती है। इसलिए इनके हर चरित्र की लोग आलोचना करते रहे। एक दिन की बात है कि श्रीनाथ जी गोविंद सखा के साथ खेला करते थे, कभी श्याम ढाक, कभी अप्सरा कुंड, कभी गोविंद कुंड। भगवान की नर लीला है। इस बात को स्वयं नाभाजी ने कहा है छप्पे में। प्रियादास जी ने कहा है कि इनके साथ श्रीनाथ जी हर समय खेलते थे। गोवर्धन नाथ साथ खेलें सदा खेल झेले रंग, ये पहले कवित्त में ये बात कह दी गई है। भक्त भगवान के साथ खेलता है। क्यों? भगवान ने स्वयं कहा है। इसका प्रमाण बता दें हम भागवत से, क्योंकि विश्वास ही भक्ति है। विश्वास नहीं तो भक्ति भक्ति कहां है। श्याम सुंदर ने, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है
अम्बरीश के प्रसंग में कि मैं 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के आखिर में आता है, न हम आत्मानम आशा से, है 64, मग भक्त ही साधु विना। मैं अपनी भी अपने कोई नहीं सत्ता सहित मानता, रह नहीं सकता भक्त के बिना एक क्षण भी। श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन, लक्ष्मी को भी मैं प्यार नहीं करता। जो हमारे भक्त हैं, मैं उनके बिना एक क्षण नहीं रह सकता। ये सब बातें इन भक्तों के चरित्र से प्रमाणित होती हैं। अहम भक्त पराधीनो वहीं पर कहा है, मैं उनके अधीन हूं, अस्वतंत्र हूं। साधुवीर ग्रस्त हृदय, हमारे हृदय को उन्होंने छीन लिया है। जैसे किसी संसार में देखा गया लड़की का प्यार हुआ, लड़के से भाग गई घर छोड़ के, क्योंकि ग्रस्त हृदय थी वो। भगवान कहते हैं इसी तरह से मैं ग्रस्त हृदय हूं, मेरा मन मेरे पास नहीं रहता, भक्तों के पास रहता है। ये कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। भक्त जो कुछ प्यार करता है उसे सैकड़ों गुना भगवान प्यार करते हैं। भक्त होना चाहिए। अब हम लोगों में भक्ति कहां है? सवेरे से लड्डू सोच रहे हैं, आ जाए, पेड़ा आ जाए, पैसा आ जाए, धेला आ जाए, भोग आ जाए, तो हमारे जैसे लोगों पे बात नहीं लागू होती है। ये तो भक्तों की बात है, जो सच में भक्त हैं। भगवान उसके बिना रह नहीं सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। उनका अपराध कभी नहीं सह सकते। जो अपराध भक्त कर करही, राम और रूष पावक तेज रही। तो इसलिए सदा खेलते थे। इसीलिए कवित्व में लिखा, गोवर्धन नाथ साथ खेलें सदा। एक दिन दोनों अप्सरा कुंड पर खेल रहे हैं। ये अप्सरा कुंड जो है, जब जतिपुरा से आगे चलते हैं गिरिराज जी की ओर, नहीं वो पूछरी की ओर, तो वहां पर अप्सरा कुंड है। और जतिपुरा से आगे चलते हैं, वहां सुरभि कुंड है, ऐरावत कुंड है। अप्सरा कुंड पूछरी पर है। अप्सरा कुंड के पास ही पूछरी के लौठा है मंदिर। सब जंगल था उस समय। अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे। खेलने के बाद गोविंद सखा आए, देखा यहां तो आरती हो गई थी, भोग के बाद आरती वारती। तो उन्होंने कहा गोसाई जी से, ठाकुर जी तो हमारे साथ खेल रहे थे, भोग किसने पाया, आरती कैसे हो गई?
तो उतने में किसी बहुत से रसोइयां होते हैं, भीतरिया होता है, पर उसने कहा बात तो सही है, हमने देखा था गोविंद सखा आ रहे थे अप्सरा कुंड से, तब गोसाई जी ने कहा अरे तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, दोबारा रसोई बनाओ। दोबारा रसोई बनाई गई और फिर से भोग लगाया गया। जब गोविंद सखा ने कहा था तो उस समय लोगों ने सच नहीं माना। जब गोसाई जी ने कहा तब दोबारा भोग लगा। लोग जब चिढ़ने लग जाते हैं तो चिढ़ते ही रहते हैं। एक घटना और भाई, ये दर्शन करने गए, इनको साक्षात दर्शन दिखाई पड़ता था। वल्लभ कुल में लिखा है कि हर सिद्ध विग्रह के दो रूप होते हैं, एक सर्वानुग्रह कारक, एक भक्तानुग्रह कारक। भक्तों को तो साक्षात दर्शन होता है और सभी हम जैसे लोगों को मूर्ति, सर्वानुग्रह कारक। भक्तानुग्रह कारक केवल भक्तों को ही दर्शन होता है। तो ये दर्शन करने गए थे तो साक्षात श्रीनाथ जी इनका दर्शन दे रहे थे। इन्होंने देखा ठाकुर जी की पाग ढीली हो गई थी। तो इन्होंने श्रीनाथ जी से कहा अरे तेरी पाग तो ढीली है, पागे तो संभाल ले। पाग की बात एक और बता दें, जब एक कथा आप समझेंगे। गोविंद सखा पाग बांधने में बड़े नामी थे। इनकी ऐसी पाग बंधती थी कि हर देखने वाला आश्चर्य करता था। एक दिन किसी ने, वैष्णव या ब्रजवासी ने कहा, बड़ी सुंदर पाग बंध रही थी। गोविंद ये पाग हमें दे दो। बोले भैया ये तेरे काम की ना है। बोले अरे लोभ करे, बड़ा ऊंचो भगत बन करके और एक छोटी सी चीज नहीं दे सके। बोले ना 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 ये बात नहीं, अच्छा ले 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 दियो। तो इतने बड़े त्यागी थे कि वो टूक टूक की पाग थी, बस ऊपर की ओर कैसा लगा देते थे कि सब मामला ढका रहे, भीतर सब टुकड़े टुकड़े। वैसे पाग एक ही होती है, लेकिन ये इतने निष्किंचन थे कि जब उसने पाग लेके खोला तो 16 टुकड़े मिले। अरे बोले हट तेरे की, फेंक दियो, हमें क्या पता होगी, ऐसे फटी चढ़तू है। लेकिन ये किसी से लेते नहीं थे, निष्किंचन भक्त थे। अपनी गरीबी किसी को दिखाते नहीं थे। वहां वल्लभ कुल में मर्यादा है, जो गाता है वो पाग बांध के जाएगा ठाकुर जी के सामने। तो टुकड़ा टुकड़ी जोड़ कर बांध करके ऊपर से एक ऐसा कुछ लंबा बांध लेते थे कि मालूम पड़े बड़ी अच्छी पाग है। तो पाग बांधने में कितने कुशल थे कि 16 टुकड़ों की पाग ऐसी बांध ले कि मालूम पड़े जैसे कोई
एकदम नया है। तो श्री ठाकुर जी बोले, श्रीनाथ जी, जब गोविंद सखा ने कही कि पाग ढीली है, अरे पाग है तो संभाल ले, सखा थे। तो ठाकुर जी बोले, गोविंद तू ही संभाल दे पाग। तो ये मंदिर में चले गए और पाग संभालने लगे, और फिर भीतरिया पुजारी सब बिगड़े। यानी ये चीज दिखाती है कि द्वेष राग ऐसी आफत है कि कई बार इन लोगों को झटका लगा। साक्षात श्रीनाथ जी की सेवा में रहने वालों पुजारियों को फिर भी ये शिकायत की आदत, यानी राग द्वेष नहीं गया। ये एक ऐसा मर्ज है जो नहीं जाता है, जिसको लग गया तो लगा ही गया, ये नहीं छूटता है। ये केवल भगवान कृपा कर दें, नहीं तो आदमी, हां साहब वो है तो बड़ा भगत, लेकिन लगा दिया। वो साहब है तो बड़ा अच्छा साधु, लेकिन किंतु परंतु। अने हमारे बाबा तक को लोग कहते थे। एक हम उनकी कथा सुनने गए तो बड़ी सुंदर कथा कहते थे रस की। तो हम जब बाहर निकले, एक महात्मा थे, नाम नहीं बताएंगे, तो बात चल गई। हमने कहा देखो क्या कथा देखो होती है। बोले हां, अगर बाबा कथा ना कहते तो जाने क्या बन जाते। क्यों? बोले इन्होंने अपने सब रस को फैला दिया। जैसे बाल्टी में पानी उल्ट दो तो बाल्टी खाली हो गई, इनका मतलब। अगर ये कथा नहीं कहते तो जाने क्या होते। ये बात 55 साल पुरानी है। हमको उस दिन इतना हमारे मन में चोट लगा, राम राम राम। हम इसको तो बड़ा ऊंचा महात्मा समझते थे। अरे इसको कहना था, इतने लोगों में रस का संचार किया। जो भगवत कथा का दान करता है, गोपियों ने कहा भूरिदा जना, वो संसार का सबसे बड़ा दाता है। लेकिन इसको हम इतना ऊंचा महात्मा समझते थे, लेकिन इसने तो हमारे मन में बड़ा चोट लगा दिया। न कहते कथा, हृदय में रस को छिपा कर रखते हैं। बोला, इन्होंने प्रकट कर दिया। तो जीव की एक प्रकृति होती है, ये बीमारी जिसको लग गई कभी नहीं जाती। जैसे अभी हमने सुनाया जमुना जी का चरित्र, झूठे शिकायत किया जमुना जी का। वो क्या भाव उनका था, कभी नहीं नहाते थे क्योंकि राधा रानी समझते थे, पांव कैसे दें। उसी तरह से जब वो पाग संभालने घुसे, झट भीतरिया मंदिर वाले बिगड़ गए। अरे 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 श्रीनाथ जी छू गए। वहां अपरस बहुत रहता है। झट पहुंचे गोसाई जी के पास, अनर्थ हो गया। क्या हुआ भाई? अरे अब क्या मूड पे चढ़ाएं, अब क्या करें, मंदिर की कोई मर्यादा नहीं रही। बोले मंदिर की मर्यादा क्या नहीं रही? अरे दर्शन करने वाला कहीं मंदिर में जाता है जय जय। बोले नहीं जाना चाहिए, ये तो सही कह रहे हो। बोले हम लोग अपरस करते हैं, नहाते धोके, नया वस्त्र धुला वस्त्र, और फिर हुआ क्या? बोले अरे बिना नहाए धोए, वही कपड़ा पहने धोने, बिना हाथ पांव धोए वो गोविंद घुस गया भीतर। अब हम कैसे सेवा करें? ये मंदिर की मर्यादा नहीं रही कोई। तो गोसाई जी ने कहा
अच्छा अच्छा, बुलाया गोविंद सखा को। क्यों भाई गोविंद, दर्शन करने की मर्यादा तो ऐसी है ना। जानते थे लेकिन पूछा उन्होंने सबको सुनाने के लिए। गोविंद सखा बोले मैं क्या करूं, अपने लाल जी से पूछो, याई नहीं कही। बोले का कही, हमने कही तेरी ढेली पाग है, तो याई नहीं कही कि मेरी पाग संभाल दे, तो मैं क्या करता हूं। तब वो बोले गोसाई जी देखो तुम लोगों को हम समझाते हैं, गोविंद सखा के छूने से अपरस नहीं बिगड़ेगा कभी। ये भविष्य में भी कभी आए जाएं तो इनकी शिकायत मत लाना। इनके चरित्र में ठाकुर जी तो खेलते थे। एक दिन आरती कर रहे गोसाई जी श्रीनाथ जी के पास खड़े होकर के आरती के बाद वो चंबर हिलाने लग गए। तो जब गोसाई जी इधर उधर देखें, झट उसी समय श्रीनाथ जी एक कंकड़ मार दें गोविंद सखा को। और फिर जब गोसाई ये देखें शांत। अब गोविंद सखा बेचारे क्या करें। बोले भाई अब तो सख्य भाव में तो ये होता है कि मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा खेलना कूदना। सह गए। फिर थोड़ी देर में दूसरी कंकीड़ी मारी, तब भी सह गए। भाई गोसाई जी खड़े हैं, अब यह समय नहीं मारूंगा। फिर तीसरी कंकड़ी मारी। अब वो देख लियो ठाकुर जी ने कि या इस समय हमारी तक है कि कितना मारो, या समय तो गोविंद को सहनी पड़ेगी। तो 8 कंकड़ी तक मारी, तब सह नहीं पाए गोविंद सखा। एक कंकड़ी लेकर ठाकुर जी को मारो, ठाकुर जी चौंक गए। सो गोसाई जी ने पूछी अरे रे कहाँ है, क्यों लाला क्या बात है। बोले ये गोविंद ने कंकड़ी मारी। बोले क्यों ले गोविंद, उधम कराए, ठीक से दर्शन, तेरी ठीक शिकायत सब करते हैं। भीतरिया रसोइया पुजारी हर समय उधम करते रहे। तो गोविंद सखा बोले अपनो पूत सपूत, दूसरे को मूरी गाजर। बोले क्या मतलब, क्यों कह रहे हो, वात्सल्य भाव की सेवा है ना। बोले यानी 8 कंकड़ी मारी तो तुम कुछ नहीं बोले, और मैंने एक मार दियो तो हल्ला मचावे लग गए, अपना पूत सपूत है, और आप रिसा रहे हो हमारे ऊपर। अरे हंस गए, क्या बोले, कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। इनका अनन्य राग का एक उदाहरण और दे रहे हैं। अनन्य राग था, संसार में कहीं भी राग नहीं था, एक सब उदाहरण है। जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा था, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। गुरु पितु मातु न जानो काऊ, सहज स्वभाव नाथ पतियाऊ। आप गुरु आज्ञा कहते हो, मैं गुरु भी नहीं जानता कौन गुरु है, कौन मां है, कौन बाप है। तो ये इसको अनन्य रति कहते हैं। हम जैसे अनन्य रति को भाषण देंगे कि लड्डू आ जाए तो सब अनन्यता चली जाएगी, पैसा आ जाए सब चली जाएगी। तो गोविंददास जी आंतरी गांव के रहने वाले थे। ये मत समझना कि 5 साल के बच्चे थे, बड़े थे। स्त्री थी, एक पुत्री पैदा करके आए थे। भाव था उनका, सखा भाव में डूबे रहते थे, भावाविष्ट। इसका शरीर से संबंध नहीं है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, जैसे भगवान राम ने कहा नारद जी से कि हे नारद, मैं अपने भक्त की
रक्षा करता हूं। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। सुन मी तोय कहूं सरोसा, भजई जे तज मोई सकल भरोसा। गाशिशु बच्छ अनल अहिधाई, ता राखई जरनी अरगराई। तो शिशु मतलब उम्र नहीं है। जिमी बालक राखई महतारी, छोटा शिशु, ये मतलब नहीं है कि कोई 3 साल का है, नहीं। भगवान का सबसे प्यारा गोद का बच्चा कौन है? मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक शिशु सम दास अमानी। जो अमानी भक्त है वह भगवान के गोद का बच्चा है। अमानी भक्त गाली दे दो, मार दो, जैसे जयदेव स्वामी थे, हाथ काट दिया, पांव काट दिया, सैकड़ों उदाहरण हैं। अम्बरीश थे, कृत्या राक्षसी पैदा किया दुर्वासा ने, हाथे जोड़े खड़े रहे, ये भी नहीं कहा महाराज मेरा क्या अपराध है, ये मरवाते हैं मर जाओ, राक्षसी आ रही मर जाओ। क्यों नहीं किया कि मेरी गलती क्या है, मैं तो चरणामृत पिया ना। ये अमानी, इसीलिए चक्र उनके पीछे। हम जैसे तो फूंकारेंगे, किसी ने कहा हूं, हमने कहा हूं। तो भगवान के गोद का बच्चा बनने के लिए अमानी बनना पड़ता है। सब जगह सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण समते मम प्राणी। वो भगवान का प्राणों से प्यारा हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा अमानी नामान देन। भगवान नाम जप का तभी फल मिलेगा जब तुम अमानी हो जाओगे। तो हाथ में माला है, फन 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 कर रहे हैं, ये नहीं तो नामापराध करोगे। ये नामापराध है। नाम चल रहा है और फन 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 कर रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अमानी बन जाओ, गोद के बच्चे बन जाओगे। किसी ने कहा मूर्ख हो, बोले नहीं। बोले क्यों? हम महामूर्ख हैं। ये अमानी भक्त है। तो इसलिए इनका उम्र से संबंध नहीं होता है। कहीं भी कोई मान, ज्ञान मानता है एक नाही, भगवान राम ने कहा। सच्ची विद्या तो है जहां मान का 1% भी नहीं है। तो न कोई संबंध है संसारी। इनकी बेटी आई मिलने, आतरी गांव से, एक ही बेटी थी। आई गोकुल में और पिता पिता कहकर लिपट गई, रोने लग गई।
मुंह फेर के चुपचाप कृष्ण स्मरण करते रहे। उसे कुछ नहीं पूछा कि तू मर रही है कि जी रही है कि क्या है। वो उठ के फिर बेचारी चली गई, देखा भी नहीं उधर इन्होंने। अपनी भुआ के पास गई। इनकी बहन बहुत बड़ी भक्त हुई है, कान्हा भाई। वहां गई, भुआ ने पास बैठाला। बोली, भुआ पिताजी तो बोले भी नहीं। बोले, हाँ बेटी तू समझ नहीं सका उनकी बात। चिंता मत कर, मैं कहूंगी गोविंद से। बहन है, वो भक्त थी, वो बहुत बड़ी भक्त थी। गोस्वामी लोग भी आदर करते थे। गई और गोविंद स्वामी से बोली, गोविंद सखा से, अरे तो बेटी आई है तो बोल तो देते कम से कम, तुम्हें खा थोड़ी जाएगी। तो उन्होंने उत्तर दिया अपनी बहन को, अरे तू जाने नहीं, मन तो एक ही है, या ठाकुर जी में रह ले या बेटी में रह ले, हम क्या गलत कर रहे हैं। मेरो मन तो श्रीनाथ जी में इतना अवकाश कहां है कि कौन रिश्तेदार आया, कौन बेटी आई, कौन भाई आया, कौन बहन आई, कौन मां, कौन बाप, ये सब संबंध खत्म हो गए। ऐसी ऊंची स्थिति थी जब ठाकुर जी साथ खेलते थे। तो फिर जब जाने लग गई तो गोसाई जी की परिवार वालों ने, बहू बेटियों ने, भाई गोविंद की लड़की है, किसी ने लहंगा दिया, किसी ने फरिया दिया, किसी ने जबरदस्ती पोट लेकर के, वो जानती थी कि पिताजी के दंडवत कर या में बोलेंगे तो है नहीं। गई आंसू बहा करके, पिताजी जा रही हूं। तब वो बोले, ये पोट क्यों ले जा रही है? गुरु गोविंद को देना चाहिए, गुरु गोविंद से लेना नहीं चाहिए। ये इसलिए बोले, एक तो बहन ने कहा था, वो भक्त थी, और दूसरे त्यागी ही त्याग को सिखा सकता है। हम जैसे तो पोटई बांधना सिखाएंगे। ये कितने बड़े त्यागी थे कि पाग का कपड़ा तक किसी से नहीं लेते थे। निष्किंचन भक्त थे। निष्किंचन भक्त का भगवान कहा गया है कि वो भगवान को भी पवित्र कर देता है। श्री कृष्ण भी उसके चरण धूल से पवित्र हो जाते हैं। एक आश्चर्य की बात है। ये भगवान ने स्वयं कहा है, हम नहीं कह रहे हैं।
11वें स्कंद में 14वें अध्याय में ये श्री कृष्ण का वाक्य सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ और इस वाक्य को जो समझ जाए वो कभी भी भक्तों में अभाव नहीं करेगा। भगवान ने उद्धव से कहा है, उद्धव सारे संसार को मैं पवित्र करता हूं, लेकिन मैं कैसे पवित्र होता हूं सुनो। सारे संसार में शरणागतों को पाप मैं ले लेता हूं, मेरे पास अनंत पाप जमा हो जाता है। फिर मैं निष्किंचन भक्त के पीछे पीछे चलता हूं जाकर के, उसकी चरण धूलि जब पड़ती है तो मेरे जो अनंत पाप इकट्ठा किए हुए थे वो जल जाते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम, 16वां श्लोक है, 11, 14, 16। ऐसा भक्त जो निरपेक्ष है, निष्किंचन है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, द्वेष रहित निर्वैर है। 1000 गाली दे दो उसके हृदय में प्रतिशोध बैर कभी नहीं आता है। ऐसा भक्त भगवान को पवित्र कर देता है। लेकिन क्या करें, हम इतने नीच हैं कि राग द्वेष की प्रवृत्ति जाती ही नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणु भी। नित्य मैं ऐसे निष्किंचन भक्त के पीछे चलता हूं 24 घंटे। अंघ्रि रेणु माने इसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए अब मैं कृष्ण पवित्र हो जाऊं। हम तो एक बात जानते हैं कि देखो, हम तो ऊपरी ऊपरी कथा कहते हैं, यहां कुछ भाव नहीं, भक्ति नहीं है। लेकिन हमारे मंदिर में ऐसे से महात्मा हैं कि आश्चर्य होता है। दिन रात अखंड कीर्तन 2-3 ही आदमी चला रहे हैं। और आज हमने कहा था और लोगों के लिए कि त्याग करो ये सब चीजों का। ये महात्मा ने मोबाइल फेंक फाक दिया। हमको पीछे पता पड़ा, हमने आपके लिए तो नहीं कहा था, और लोगों के लिए कहा था, और कुछ रुपए भी थे वो रख गए। निष्किंचन बनना बहुत बड़ी बात है। तो ये चले गए। उसके बाद हम विचार करते रहे, देखो कृष्ण कृपा से ही मनुष्य निष्किंचन बनता है। निष्किंचन बन करके भक्ति किया जाए